जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दोस्तों, अगर आपके पास भी आपका अपना आधार कार्ड है और अगर आप भी अपने आधार कार्ड की मदद से 3 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक ऐसी लोन स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप लोगों को घर बैठे अपने मोबाइल फोन से 3 लाख रुपए का लोन लाइव प्रूफ 100% मिलेगा। और साथ में दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में जिस लोन स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ वो लोन स्कीम एक आरबीआई रजिस्टर्ड है और साथ ही में गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, जिसके कारण आप लोगों को 100% सेफ और सिक्योर लोन मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इस लोन स्कीम के फायदे के बारे में बात करें तो आप लोगों को ये लोन सबसे पहले तो बिल्कुल कम ब्याज दर पर मिलेगा और दूसरा फायदा यह है कि आप लोगों को इस लोन में 50,000 रुपए तक की सब्सिडी भी मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों, अगर आप लोग 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो उसमें आपको 50% यानी कि 50 लाख की सब्सिडी, और अगर आप लोग 2 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो उसके पीछे 1 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो दोस्तों, ये लोन आपको अपने मोबाइल फोन से कैसे अप्लाई करना है लाइव प्रूफ में आप लोगों को लोन लेकर बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन पर चलने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अब तक आपके अपने लोन तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही में इस वीडियो को अपने ऐसे तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिनको लोन लेने की जरूरत है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वहां से हम आप लोगों को लोन लेकर लाइव प्रूफ पूरी जानकारी बता देते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आप लोग मोबाइल फोन से ये लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कोई सा भी गूगल ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर गूगल ब्राउजर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना होगा जन समर्थ। जैसे ही आप जन समर्थ सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को एंड तक पूरी जानकारी बताऊंगा और लाइव प्रूफ बताऊंगा कि आपको ये लोन कैसे मिलेगा। तो जैसे ही आप लोग ये पेज ओपन करेंगे तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा जो कि जन समर्थ का है। सिंपल से आप लोगों को इस ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ नोटिस भी मिलेगा जिसे आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हैं, वरना दोस्तों आप इसे कट भी कर सकते हैं। और इसमें आपको ये मिलता है कि आप लोगों को ये जो जन समर्थ पोर्टल है इसके माध्यम से कोई भी लोन रीपेड करने के लिए कॉल या मैसेज नहीं आएंगे। अगर आप लोग इस चक्कर में किसी को भी पैसा देते हैं तो उसमें हमारे जन समर्थ पोर्टल की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इसे आप लोग सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, वरना आप लोग एक्स पर क्लिक करके इसे कट भी कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आप लोगों को इस पोर्टल में 12 योजनाओं के तहत लोन मिलेगा, 5 ऋण श्रेणियां हैं और 200 से भी ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप लोगों को ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है। और दोस्तों, ऋण श्रेणियां भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहली ऋण श्रेणी है वो है शिक्षा ऋण श्रेणी, जिसमें अगर आप स्टूडेंट है तो उन लोगों को लोन मिलेगा। और उसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ये जो अगली श्रेणी है कृषि ऋण यानी कि किसान क्रेडिट ऋण श्रेणी, जिसमें किसानों को लोन मिलता है। उसके बाद में आप लोगों को कृषि आधारित संरचना ऋण श्रेणी के अंतर्गत, जो यहाँ पर अगर आप लोग कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए कोई भी उपकरण खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए लोन लेना चाहते हैं, तो आपको इस जो ऋण श्रेणी है इसके अंतर्गत लोन मिलेगा। उसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अगली ऋण श्रेणी मिलेगी व्यवसायिक गतिविधि ऋण श्रेणी, जिसमें अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई भी व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं जिसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो वो आपको व्यवसायिक गतिविधि ऋण श्रेणी के अंतर्गत मिलेगा। उसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको अगली ऋण श्रेणी मिलेगी आजीविका ऋण श्रेणी, जिसमें व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूह के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। अब दोस्तों, इन श्रेणियों में सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग शिक्षा ऋण कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को पात्रता की जांच करें पर क्लिक कर देना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए ही हम वीडियो बना रहे हैं और बाकी जो भी बंदे लोन लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो फायदेमंद होने वाला है। हम आपको लाइव प्रूफ पूरी जानकारी बताएंगे।
तो दोस्तों जैसे ही आप लोग इस ऑप्शन में ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ प्रश्नों के जवाब भी देने होंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि उस स्थान का चयन करें जहां आप अध्ययन करना चाहते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो आप लोग कहां पर पढ़ते हैं वो आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले भारत के भीतर अगर आप पढ़ते हैं तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको बताना है कि अपनी सकल पारिवारिक वार्षिक आय दर्ज करें, यानी कि दोस्तों आपकी जो पारिवारिक वार्षिक आय है वो कितनी है आप लोगों को इस वाले ऑप्शन में बता देना है। और उसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको पूछा जाएगा अपनी सामाजिक श्रेणी चुने जो हमें आपके लिए एक बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करेगी। तो इसमें आप लोगों को आपकी जो सामाजिक श्रेणी है वो बतानी है। तो हम यहाँ पर हमारी जो सामाजिक श्रेणी है वो बता देते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो अगला ऑप्शन आपको मिलेगा कि आप जिसमें अध्ययन करना चाहते हैं उस पाठ्यक्रम का चयन करें, यानी दोस्तों आप लोग स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टर की उपाधि या फिर कौन सा कोर्स करना चाहते हैं उनमें से आपको कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बताना है कि अपने पाठ्यक्रम की समय अवधि बताएं, यानी आप लोग जो भी कोर्स कर रहे हैं उसकी समय अवधि कितनी है वो आपको बता देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर 4 साल बता देता हूँ। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आप जिस प्रकार का कोर्स करना चाहते हैं उसे चुने। पूर्णकालीन कोर्स करना चाहते हैं, अंशकालिक करना चाहते हैं, दूर शिक्षण या फिर अन्य कोई भी कोर्स। तो हम यहाँ पर पूर्णकालिक कोर्स करने जा रहे हैं, इसलिए हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि अपना पाठ्यक्रम शुल्क दर्ज करें, यानी दोस्तों आप लोग जो कोर्स कर रहे हैं उसमें आप लोग जो पुस्तकें खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको बताना होगा। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम शुल्क है वो मात्र 1 लाख रुपए है। तो जैसे ही हम यहाँ पर 1 लाख रुपए बताएंगे तो उसके बाद में हमको फिर से ऊपर स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर हमें पूछा जाएगा कि कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको ये बताना है कि आपके पास पैसे कितने हैं। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपए ही है, बाकी का हम लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो पोर्टल है आपको बता देगी कि आप लोगों को आवश्यक ऋण राशि 90,000 की, यानी कि आपको 90,000 रुपए का एग्जाम्पल लोन लेना है और 90,000 रुपए का लोन हम आपको लाइव लेकर भी बताएंगे। और साथ ही में अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उसके लिए लोन कैसे ले सकते हैं वो भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों ये जो जानकारी है इसे फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर पात्रता की गणना करे पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप इसके लिए पात्र हैं। एक शिक्षा ऋण नीचे सूचीबद्ध योजना, यानी दोस्तों आप लोग केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना के तहत, यानी कि CSIS के तहत आप लोग 90,000 रुपए का लोन ले सकते हैं, जिनमें दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 38,250 रुपए की सब्सिडी भी मिलती है। और साथ ही में इसमें आप लोगों को यहाँ पर 1 महीने में 780 रुपए ही पे करने होंगे और इसमें ऋण अवधि आपको 20 साल की मिलती है, यानी 20 साल में आप लोग ये लोन रीपेड कर सकते हैं। अब दोस्तों चाहो तो आप लोग इस वाली जानकारी को यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलत जानकारी डाली है या फिर ज्यादा लोन लेना चाहते हैं तो इसमें भी आपको बता सकते हैं, यानी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप ये लोन लेना पसंद करते हैं तो आपको आवेदन करने के लिए लॉगिन करे पर सिंपल से क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं और मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पर वाले जो आप लोग कैप्चा कोड देख रहे हैं वो आपको इस वाले कॉलम में फिल करने हैं और इसके बाद में आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पर टिक लगाकर OTP प्राप्त करे पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और आप लोगों ने जो मोबाइल नंबर डाले हैं उस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी। वो OTP आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देनी होगी। जैसे ही आप लोग OTP एंटर करेंगे तो आप लोगों के सामने इस प्रकार का पेज फिर से ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को ये पेज ईमेल एड्रेस डालने के लिए बोलता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो कॉलम देख रहे हैं इसमें आप लोगों को अपना ईमेल आईडी दर्ज करना है और उसके बाद में फिर से OTP के माध्यम से ईमेल की पुष्टि करे पर लॉगिन कर देना है, यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। और जैसे ही दोस्तों आप लोग OTP के लिए अनुरोध करेंगे तो आप लोगों के सामने फिर से इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और आप लोगों ने जो ईमेल एड्रेस डाला है वो ईमेल एड्रेस पर आपका एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP आप लोगों को यहाँ पर जो आप लोग 6 कॉलम देख रहे हैं इसमें फिर से यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद में OTP सबमिट करे पर आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों के सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को आपकी जो बैंक डिटेल है वो डालनी होगी। जिसमें सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर नेम डालना होगा आपका, उसके बाद में ईमेल एड्रेस, नेम ऑफ स्कीम, रजिस्टर मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन आईडी, ये सारा कुछ आप जैसे ही डाल देंगे तो उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर जो बैंकर्स वाला ऊपर वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करके जो बैंक की डिटेल है वो सारी की सारी डाल देनी होगी। इतना करने के बाद में दोस्तों मात्र 10 मिनट के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में ये जो लोन है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आप लोग भी लोन लेना चाहते हैं तो इतना जरूर कर लीजिए और साथ ही में दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके साथ ही में वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और अगर आपने अब तक लोन तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।